वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। किसी भी राष्ट्र व समाज के निर्माण में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अपने कौशल से देश व समाज को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। यदि युवा सही पथ पर अग्रसर हैं तो समाज और समग्र राष्ट्र की उन्नति सुनिश्चित है। किंतु आज आधुनिकता के युग में युवाओं का एक बड़ा वर्ग भटकाव का शिकार है। यह भटकाव युवा और राष्ट्र समाज सभी के लिए हानिप्रद है। इस भटकाव से बचने के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। स्वामी जी ने सफलता के लिए 4 तत्वों को बहुत महत्व दिया है। ये 4 तत्व हैं आत्मबल, कौशल, ध्येय और आत्मविश्वास। आत्मबल सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं के बारे में आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। यदि आप स्वयं को आप कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर बनेंगे और यदि शक्तिशाली समझते हैं तो शक्तिशाली बनेंगे। सबसे पहले हमें आत्मबल के साथ आत्मसम्मान के भाव को स्वयं में जागृत करना होगा। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तभी अपने जीवन की कोई सार्थक दिशा तय कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं को शिक्षित करना और किसी कौशल विशेष में पारंगत बनाना। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य तय करें, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन एक जीवित शव के समान है। अंत में बात आती है आत्मविश्वास की, जो जीवन में प्रत्येक लक्ष्य को पाने के लिए अहम है। आत्मविश्वास के बल पर हम दुर्गम से दुर्गम कार्य भी सहजता से कर सकते हैं। युवाओं को चरैवेति सिद्धांत आत्मसात करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि नदी समुद्र की ओर चलते चलते बीच में गति खो बैठे तो वह वहीं पर आबद्ध हो जाती है। इसी तरह प्रकृति के समान ही मानव समाज के लक्ष्य के अभाव में समाज व राष्ट्र की उन्नति की गति मंद पड़ जाएगी। अतः हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को धारण कर आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। चेंज। यदि आतंकियों को पालने पोसने वाला कोई देश अचानक उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे और वहाँ की सुस्त अदालतें उन्हें सज़ा सुनाने लगें तो उसके इरादों पर संदेह होना स्वाभाविक है। इस पर यकीन करना कठिन है कि पाकिस्तान ने सचमुच आतंकियों पर लगाम लगाने का मन बना लिया है और हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी के बाद
एक अन्य आतंकी सरगना मसूद अजहर को जेल भेजने की तैयारी उसके नेक इरादों का परिचायक है। ऐसे किसी नतीजे पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि वह तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से आतंकी फंडिंग पर निगाह रखने वाली संस्था FATF की आंखों में धूल झोंकने के इरादे से यह सब कर रहा है। इसकी पुष्टि इससे होती है कि हाफिज सईद एवं ज़कीउर रहमान लखवी को आतंकवाद के गंभीर मामलों और खासकर भारत में आतंकी हमले कराने के आरोप में सज़ा सुनाई गई है। यही काम मसूद अजहर के मामले में किया जाए तो हैरानी नहीं। यह वही खूंखार आतंकी है जिसने भारत में कई बड़े आतंकी हमले कराए हैं और जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी लगने में इसलिए देर हुई क्योंकि चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख की अनदेखी कर उसकी ढाल बनना पसंद किया था। एक तथ्य यह भी है कि भारत ने जब जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, पाकिस्तान से यही जवाब मिला कि वह तो उसके यहाँ है ही नहीं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी के अदालती आदेश पर अमल होने के बाद उसे सज़ा सुनाई जाती है या नहीं। यदि सईद और लखवी की तरह उसे भी सज़ा सुना दी जाए तो भी इसका अंदेशा है कि कुछ समय बाद और विशेष रूप से FATF की कार्रवाई का खतरा टल जाने के उपरांत ऊंची अदालतें उसे बेगुनाह करार दें। यही सुविधा सईद और लखवी को भी मिल सकती है। वैसे भी पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब सिंध हाई कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों को बेगुनाह करार दिया था। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि पहले सईद और फिर लखवी को सज़ा सुनाए जाने पर भारत ने यह सवाल उठाया कि उन्हें मुंबई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के जुर्म में कब सज़ा दी जाएगी। आवश्यक यह भी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए आगाह करे कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई करके पहले की तरह उसकी आंखों में धूल झोंकने में लगा हुआ है। विश्व समुदाय को इसके आवश्यक प्रमाण भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। स्टॉप।